यहाँ पर हम आर्किटेक्ट करेंगे और इसके यूनिट सेट करेंगे। इसके बाद फिट में जाएंगे तो इसकी थोड़ी सी मैं स्केल बढ़ा देता हूँ। फिर टेक्स्ट में जाएंगे, अबव करेंगे, ISO स्टैंडर्ड पे जाएंगे। ये डायमेंशन सेटिंग है इसकी। बस इतने करने के बाद ही हम अपने काम की तरफ बढ़ेंगे। मैंने सेट करंट किया इसको और ओके किया। अब हम इसमें काम शुरू करेंगे। आज हम 3D में स्टेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे। UCS को सेटिंग में जाके आप ओरिजिनल पे कर सकते हैं ताकि ये बीच में कंफ्यूजन ना करता रहे। तो मैंने कमांड बार को भी ओपन कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी कमांड की तरफ। तो सबसे पहले हम 3D पॉलीलाइन की कमांड यूज़ करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2D पॉलीलाइन के बारे में बताया था। तो आज क्योंकि हम 3D मॉडलिंग में काम करेंगे तो आज 3D पॉलीलाइन पे काम करेंगे। आप इसकी ऑब्जेक्ट भी सामने देख सकते हैं और वर्किंग भी। तो पॉलीलाइन की हमने कमांड ली। हम स्टेयर बनाएंगे तो इसके लिए पहले हम स्टेप से स्टार्ट करेंगे। हम पहले स्टेप की हाइट रखते हैं 7 इंच। इसके बाद हम इसका टॉप देंगे 11 इंच। इसके बाद फिर हम 7 इंच। ये ऑटोमेटिक इंचों में ले रहा है। 3D पॉलीलाइन आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जाएं, ये आइसोमेट्रिक व्यू में कंप्लीट काम करती है। इसके बाद एक स्टेप और हम लेते हैं और 4-5 स्टेप लेने के बाद हम इसका प्लेटफॉर्म देंगे। मेरा मकसद आपको समझाना है। तो ये 4 फुट हमने इसका टॉप ले लिया, 4 फुट इंटर किया। अब इसको कुछ भी आप अपनी मर्जी से इसकी हाइट दे सकते हैं। तो ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ली। अब मैं इसको इसी लाइन को नीचे की तरफ मूव करूंगा 7 इंच उसके बराबर। अब वहीं से लाइन हम फेर लेंगे इस लाइन को। तो दोनों को हम 0 पॉइंट पे मिलाएंगे। नहीं तो दूसरा तरीका इसका है, आप व्यू में जाएं, लेफ्ट व्यू में। इसके बाद इसको एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया और इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप रिमूव कर सकते हैं। अब इसको मैंने ज्वाइंट की कमांड की मदद से सबको ज्वाइंट कर लिया। अब मैं यहाँ पर अगर बार बार इनको स्टेप को ड्रा करने की बजाय इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। आप व्यू में जाके इसी को कॉपी करने के बाद आप दोबारा से इसी ड्रा किए हुए को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये व्यू है, व्यू पे क्लिक किया, इसके बाद राइट क्लिक किया, क्लिप ऑफ कॉपी बोर्ड, कॉपी विद बेस पॉइंट। अब आपने ये बेस पॉइंट लिया, इसका सेंटर से आप पकड़ सकते हैं जिस तरह हमें मिलाना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इंटर किया। अब आप व्यू में जाके इसी को दोबारा फ्रंट व्यू में जाएं, इसको आप कंट्रोल V करें, यहाँ मिला दें। अब हम हमारी मर्जी है कि स्टेयर हम इस तरफ ले जाएं या इस तरफ ले जाएं। मोस्टली इस तरफ लेके जाना हमें खूबसूरत लगेगा। पहले वाली हम रिमूव करते हैं और चूंकि 4 फुट हमने उस दूसरे की विड्थ देनी है स्टेयर की, तो 4 फुट हम इसको इस तरफ पहले ही मूव कर देते हैं। अब हम जाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू में दोबारा। हम ये दोनों को एक्सट्रूड करेंगे। होम में आए, प्रेस फुल की कमांड ली। आप कहीं से भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, प्रेस फुल और 4 फीट डायमेंशन दे के पूरी आप इसको एक्सट्रूड करें। इसी तरह दूसरे व्यू में जाएं, 4 फुट इसको भी एक्सट्रूड कर दें। अब आप व्यू में जाके या विजुअल में जाके आप इसे सॉलिड करके देख सकते हैं। आप रियलिस्टिक में जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्टेयर 3D में तैयार हो चुकी है। अब इस साइड की लाइन अगर मैं निकाल देता हूं तो आपको मज़ीद ये बिल्कुल सॉलिड सही से दिखाई देगी।
इसके बाद हम इंशाल्लाह इसे पेंट भी देंगे और पेंट देने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगी। तो हम अब इसका रेलिंग ये एक तरफ लाइन लगा ली। अब सेम कमांड एक्टिव करने के बाद हम दूसरी साइड पे भी सेम लाइन लगाएंगे, जिसके ऊपर हम अपनी स्टेयर हम ड्रा कर रेलिंग ड्रा करेंगे स्टेयर के ऊपर। अब हम इसी को कॉपी करेंगे, हम इसको मूव नहीं करेंगे। अब हम इन लाइनों को कॉपी करेंगे। 3 फुट हाइट पे हमने इन्हें कॉपी किया, ये 3 फुट डायमेंशन। तो अब हम इन लाइनों को एक्सट्रूड करेंगे और इन्हीं के ऊपर हम ड्रा करेंगे अपनी रेलिंग। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल लगाता हूँ, कंट्रोल 1.5 इंच। इसी तरह यहाँ भी एक सर्कल लिया। अब इस पे हम स्वीप की कमांड यूज करेंगे। इंटर किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि हमारा पाइप रेडी हो चुका है। इसी तरह हमने दूसरों को भी उसके पाथ के ऊपर हमने स्वीप किया। अब ये हमारे 2 रेलिंग के पाइप तैयार हो चुके हैं आउटसाइड से। अब हम इनकी पोस्टें रेडी करेंगे। तो दोबारा हम कमांड लेंगे और अब ये कमांड हम स्टेप के सेंटर से लेंगे। तो ये भी हम 3 फुट लेते हैं। 3 फुट हमने इसकी हाइट ली, तो 7 इंच मजीद मैं इसे बढ़ाऊंगा ताकि ये हमारे पाइप के साथ टच हो सके। अब हम इसके ऊपर भी इसी तरह सर्कल लगाएंगे और हम इसको भी स्वीप करके ये तरह हम इसको स्लाइस करके भी इसे काट सकते हैं। तो हमारी पोस्ट एक रेडी हो गई। अब हम इसी को कॉपी करेंगे और हम बाकी स्टेप के ऊपर भी इसे लेके जाएंगे। एक स्टेप छोड़कर हर दूसरे स्टेप पर हम इसे रखेंगे। कॉपी पेस्ट करके हम इसे रखते जाएंगे हर स्टेप पर। ये जो रेफरेंस लाइन लगाई थी अब हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि इसका जो काम था वो हो चुका है। अब हम फिर जाएंगे विजुअल्स में और इसे सॉलिड में देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमने पोस्ट अपनी रेडी कर ली है। तो यहाँ पर इसकी हाइट आके बढ़ जाती है, तो यहाँ पर हम फिर वही करेंगे। इसे सबट्रैक्ट करने के बाद हम इसकी हाइट कम करेंगे। स्लाइस किया, इंटर किया, व्यू में जाके आप स्लाइस, इंटर, सेंटर पॉइंट, इंटर। अब इसी को हम कॉपी कर लेंगे। 3 फुट और 9 इंच। ये आप देख सकते हैं कि हमारी इस साइड की रेलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसी को मिरर करके अपना टाइम बचा सकते हैं। आप जाएंगे विजुअल्स में और 2D वायर फ्रेम में, ताकि हमें कॉपी करने में आसानी हो।
ये हमने कॉपी किया, मिडल पॉइंट इंटर किया। इसी तरह ये पोस्टें भी हम मिरर करेंगे, मिरर की कमांड इस्तेमाल की तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ हमारी कॉपी हो चुकी हैं। अब सेम लाइक दिस हम दूसरी ये पोस्ट की हाइट हमारी बराबर है तो हम इसे पकड़ेंगे और इस कॉर्नर पे लेके आएंगे। तो नाज़रीन इसी को हम कॉपी करके एक और इस तरफ भी रख सकते हैं। 3 फुट 6 इंच इंटर। तो अब फिर दोबारा हम जाएंगे शेड में तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेयर हमारी और इसकी रेलिंग तैयार हो चुकी है। अब इसी रेलिंग को हम एक और 1.5 फुट पर दे लेते हैं। कॉपी किया 1.5 फुट। तो ये डबल रेलिंग हमारी लग चुकी है। अब रेफरेंस लाइन हम अपनी ख़त्म कर देंगे। तो अब हम देंगे इसे कलर। तो कलर देने के लिए हम जाएंगे मटेरियल में। सिंपल कमांड है मटेरियल की, आप मटेरियल लिखें या MAT इसका शॉर्टकट है। इंटर किया तो सॉरी नाज़रीन मेरा PC थोड़ा स्लो है। तो अब हम जाएंगे इसे मटेरियल देंगे। आप कोई भी मटेरियल दे सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे ये मैंने इसको दिया कलर, कोई और कलर दे के चेक करते हैं। जो भी कलर आप लोगों को पसंद आए आप यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर और काम करेंगे, मटेरियल और इसके बाकी चीज़ें भी, मार्बल वगैरह लगाएंगे। आप मुख्तलिफ मटेरियल, मेरा मकसद एक्चुअली सिर्फ आपको सिखाना है कि आप किस तरह बनाना है। आगे आप तजर्बे भी करें, इसे बनाएं भी। और बहुत इजी है 3D में काम करना, 2D की निस्बत 3D में काम करना बहुत आसान है। तो नाजरीन ये था हमारा आज का लेक्चर और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और बड़ा काम करेंगे या बड़ी स्टेयर या राउंड स्टेयर बनाएंगे। तो आज का हमारा काम मुकम्मल हुआ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। और जो दोस्त मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नित रोज़ नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। मेरी वीडियो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब पे क्लिक करके साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें। दुआ में याद रखिए। और अगर मेरी वीडियोस में किसी किस्म की कोई कमी हो और आपको लगे कि इसमें इस तरह होनी चाहिए वीडियो में या ये चीज़ चेंज होनी चाहिए तो कमेंट्स करके या व्हाट्सअप करके आप बता सकते हैं। और किसी भाई को कोई कमांड में मसला आ रहा हो या ऑटोकैड की सेटिंग में मसला आ रहा हो तो वो कमेंट्स करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।